Hi, welcome back to Urban Diet and this is your dietitian Nikita. हम बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड करने वाले हैं और मैंने बहुत सोचा कि मीनवाइल कि मैं आपसे क्या शेयर करूं, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी, क्योंकि यूजुअली हम सब चीज़ें तो गूगल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही सोचती हूँ कि मैं आपके साथ कैसे डिफरेंट वे में उसको शेयर करूँ। मीनवाइल मैं सोच रही थी तो मुझे एक क्लाइंट मिले जो कि बहुत टाइम से एक सप्लीमेंट ले रहे थे B12। तो जब अपनी वो रिपोर्ट्स लेके आए तो उनके काफ़ी जो B12 था वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था और उसके साथ काफ़ी और भी उनके लेवल्स जो थे वो हिले हुए थे। मैंने पूछा कि आप ये सप्लीमेंट्स कब से ले रहे हो, तो शी सेड कि मैं 12 महीने से ले रही हूँ, मुझे 1 साल हो गया है सप्लीमेंट्स लेते हुए और मैंने बिना रुके ये सप्लीमेंट्स रेगुलरली लिए हैं। तो फिर मैंने सोचा और मैंने उनको समझाया और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करूं कि कैसे हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्या उनके फ़ायदे होते हैं, कब हमें रुकना है, किस तरीके के सप्लीमेंट्स जो हैं आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट सप्लीमेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें सप्लीमेंटेशन करने की क्यों ज़रूरत है। जब हम नॉर्मल अच्छा खाना खा रहे हैं, जो कि हम सब यही सोचते हैं कि हम बेस्ट ऑफ आइटम्स लेते हैं, हम अपने डाइट का बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सप्लीमेंटेशन क्यों रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो ये कि हम जिस तरीके की या हम किसी ना किसी तरीके की डाइट पे होते हैं, जैसे कि कोई वीगन है या कोई कीटो डाइट पे है या कोई लो कार्ब ले रहा है, लो प्रोटीन डाइट है, तो ये सप्लीमेंट्स जो है, जो हमारा न्यूट्रिशनल गैप हो जाता है इन डाइट्स की वजह से, उसको कवर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी डाइट्री, अगर आप किसी तरीके की डाइट में नहीं भी हैं और आप नॉर्मल आपकी ईटिंग है, तो हमारी नॉर्मल डाइट में भी इतने प्रोसेस्ड आइटम्स हो गए हैं, जैसे कि आपका पास्ता हो गया, मैगी हो गई, आपका ब्रेड हो गया, जिससे हमारे बी वाइटामिन जो हैं, विटामिन बी जो है और डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स जो हैं, इनको डाइजेस्ट करने में यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि जिस तरीके का हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो वैसे नहीं है जैसे हमारे दादा दादी खाते थे। ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं हमारे ग्रोइंग टेक्निक में, हम फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ करते हैं। इवन एज सिंपल एज आपका जो वीट है उसमें ग्लूटेन का जो कंटेंट है वो 30% इंक्रीज़ हो गया है, जस्ट बिकॉज हम उसमें बहुत ज़्यादा हाइब्रिड हो गया है। इवन हमारा जो पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइज़र है, उसकी वजह से हमारे जो सॉइल में बी वाइटामिन या काफ़ी जो वाइटामिन मिनरल्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। चौथा हमारा पॉइंट आता है कि हम इतने स्ट्रेस में हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, वी आर ऑलवेज़ वायर्ड और हम हमेशा किसी न किसी थकान में, स्लीप डिप्राइव्ड हैं, वर्क का बहुत स्ट्रेस है, और क्योंकि हम सब वर्क फ्रॉम होम है तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, क्योंकि आप 24 घंटे बैठे रहते हो, इतना वर्कआउट नहीं है, वेदर भी ऐसा है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में हो, इस टाइम पे जो है हमारे जैसे मैग्नीशियम, विटामिन सी और आपका विटामिन B12 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है, जिसमें हमारा बॉडी का मेन पर्पस होता है कि वो आपके मसल्स, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होते हैं जिसके लिए हमारी बॉडी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ाइट करती है, जिसकी वजह से आपके विटामिन B12, जैसे मैंने आपको बताया, B12, मैग्नीशियम, विटामिन सी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इनकी वजह से, क्योंकि हम इतना खा नहीं रहे, हमारा डाइटरी इतना नहीं है और हमारी बॉडी ज़्यादा लोड ले रही है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में इन वाइटामिन का जो है डिप्लीशन होता है, तो इसकी वजह से भी आपको सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये सप्लीमेंट एक्चुअली वर्क करते हैं? येस, दे डू वर्क। अगर आप इसको अच्छे से इरेगुलर पीरियड्स की बजाय आपको 3 मंथ्स इनको रेगुलर लो और फिर 1 मंथ के लिए स्टॉप करो और देखो कि आपको कोई चेंजेस लग रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमें हर चीज़ के रिज़ल्ट इतने फास्ट चाहिए होते हैं कि हम 1 महीना लेते हैं और हमें लगता है कोई रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा है, एंड वी स्टॉप द आपके जो ये सप्लीमेंटेशन होती है। तो हमने वो नहीं करना, आपने 3 मंथ्स एटलीस्ट कोई भी सप्लीमेंटेशन लेना है, सी फॉर योर सेल्फ वेदर इट्स वर्किंग फॉर यू और नॉट, एंड देन स्टॉप फॉर 1 मंथ एंड देन स्टार्ट अगेन। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक 4 मेन ओवर द काउंटर ड्रग्स डिस्कस करने वाली हूँ। क्या इसकी सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए और आपको कैसे मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे, कैसे बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 4 मेन सप्लीमेंट्स हैं, आपका विटामिन डी, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और विटामिन B12। सबसे पहले हमारा जिसमें आता है विटामिन डी।
सो मैं जितने भी क्लाइंट्स को डील करती हूँ और जब भी उनकी बेसिक रिपोर्ट्स में चेक करती हूँ तो उसमें 98% ऑफ द केसेस में विटामिन डी जो है वो लो ही आता है। हम जितना मर्ज़ी सनलाइट में बैठे हैं, हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा विटामिन डी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो विटामिन डी सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है जो कि हम सब में मोस्ट ऑफ द टाइम पाई जाती है। सो विटामिन डी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि आपका कैल्शियम उससे बेटर एब्जॉर्ब होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। आप वेरियस स्टडीज़ में देखा गया है कि विटामिन डी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ओबेसिटी। अगर आपके लेवल्स बहुत लो हैं, जैसे कि लेस देन 20 है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको वंस इन अ वीक 50,000 IU विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। गेट योर लेवल्स अप टू 60 एंड देन यू कैन स्टॉप। और इसको मेंटेन करने के लिए, अगर आपके लेवल्स नॉर्मल है तो आपको मेंटेन करने के लिए अराउंड 1000 to 2000 IU वंस इन अ वीक जो है ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोशिश करो कि, क्योंकि ये विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है जब आप इसको D3 फॉर्म में लेते हो रादर देन D2। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स जो है आपको D2 फॉर्म में मिलेंगे, तो ऑलवेज चेक द लेबल कि आपको D3 फॉर्म में मिले, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब कि आपको ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में अगर वो D3 फॉर्म में हो। विटामिन D3 बेटर एब्जॉर्ब होता है आपके फैट के साथ, सो इट इज़ बेटर कि आप उसे मॉर्निंग में एक ब्रेकफास्ट मील के साथ लें, जिसमें आप या तो मे बी आप उसमें थोड़ा सा बटर ले रहे हैं या घी ले रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं जिसमें आपका पीनट बटर हो गया, आपका कोई किसी तरीके का फैट इंक्लूडेड हो। सेकेंड ऑन द लिस्ट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे लिए कि वो हमारे जो फैट स्टोर्स को है वो कम करने में हेल्प करता है। वो कैसे? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो इट इज़ रिलेटेड टू हाई इंसुलिन लेवल, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस किया है कि हाई इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में होता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो अगर आप में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो यू मस्ट टेक एटलीस्ट 400 to 500 mg ऑफ मैग्नीशियम डेली। लेकिन आपने ये किस फॉर्म में लेना है? प्रेफर करो कि आप इसको ग्लाइसिनेट के फॉर्म में लो। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो आप इसको साइट्रेट के फॉर्म में ले सकते हो 500 mg बिफोर बेड, एंड इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा आप अगर किडनी या हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड अगर आपको किडनी या हार्ट डिजीज़ है तो इन दैट केस आपने मैग्नीशियम जो है अवॉइड करना है, या आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्सो मैग्नीशियम इज़ अ मसल रिलैक्सर। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो आप, या आपको बहुत प्रॉपरली नींद नहीं आती, तो टेकिंग मैग्नीशियम विल हेल्प यू स्लीप बेटर इफ़ यू टेक इट बिफोर बेड टाइम। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट जो आता है वो है ओमेगा 3, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फैटी एसिड। लेकिन हमारी बॉडी जो है इसको खुद से नहीं बना सकती, तो जो हमें जब भी हमें इसको सप्लीमेंट करना पड़ता है तो या तो वो फूड से होता है या वो हमारे नॉर्मल सप्लीमेंटेशन से होता है। तो ओमेगा 3 के क्या यूजेस हैं वो तो हम सबको ही पता है कैसे बेनिफिशियल रहता है, लेकिन अगर मैं इसको 2 या 3 पॉइंट्स में बताऊं तो इट इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ यू मस्ट नो कि ओमेगा 3 हमें 3 डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, EPA, DHA, ALA. ALA is a vegetarian source, whereas EPA and DHA can be found in various food items. लेकिन ALA में एक दिक्कत है कि वो हमारी बॉडी में बहुत पुअरली बायो अवेलेबल है, मतलब बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होता है। सो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 2 लोग सजेस्ट करते हैं कि आप फ्लैक्सीड ले लो, लेकिन सिंस फ्लैक्सीड इज़ रिच इन ALA तो आपको एटलीस्ट 77 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्सीड लेने पड़ेंगे अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है। वेयर एज अनदर फॉर्म ऑफ फूड से जो हम अपना ओमेगा 3 कंप्लीट कर सकते हैं वो है हमारा फ़िश, जैसे कि सैल्मन, मैकरेल एटेक्स्ट्रा। लेकिन सैल्मन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। लेकिन उसमें भी एक इशू जो मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ वो ये है कि आजकल जो हमारी फ़िश या हमारी मरीन पॉपुलेशन है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि उसमें कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे कि लेड और मर्करी, एंड डेफिनेटली अगर हम उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकता है। सो अगर आपने कोई भी सप्लीमेंटेशन लेना है ओमेगा 3 का तो आपने हमेशा ये लेबल में देखना है कि वो या तो EPA या DHA फॉर्म में हो। सो सपोज़ अगर आप 1000 mg का सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसमें से 500 mg जो है आपका DHA और EPA से होना चाहिए। इसके अलावा
सप्लीमेंट में हमेशा किसी ना किसी तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी, जिससे हमारा जो सप्लीमेंट है वो थोड़ा स्टेबल रहता है और आपकी बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है। सो अगर सप्लीमेंटेशन की बात करूँ तो एटलीस्ट 1000 mg का आपका कैप्सूल होना चाहिए, जिससे आप हर रोज़ ले सकते हो। इसके अलावा ओमेगा 3 एक बहुत अच्छा आपका इंसुलिन मिमिक करता है, मतलब कि अगर आप उसे बड़े मील्स के साथ लो तो आपके इंसुलिन लेवल्स को वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप अपने लंच या डिनर के साथ ओमेगा 3 ले सकते हो। फोर्थ हमारा आता है विटामिन B12 सप्लीमेंट्स, जो कि B12 एक ऐसा विटामिन है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सोर्स फ्रॉम योर डाइट, स्पेशली इफ़ यू आर वेजिटेरियन और वीगन, क्योंकि उसके जो सोर्सेज हैं वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है। वेयर एज हाँ, आप सनफ्लावर, एवोकाडो इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन फिर हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है हमारी बॉडी पे, उस पर डिपेंड करता है। सो इफ़ यू वांट टू मीट योर रेंजेस, सो इसके लिए आप 5000 mg डेली ले सकते हो विद योर मील। इट इज़ बेटर एब्जॉर्ब विद योर मील। वेयर एज B12 लेना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में हेल्प करता है, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन कोपिंग विद स्ट्रेस। सो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, जो कि हम आजकल हर कोई रहता है ड्यू टू योर वर्क स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, इवन अ नॉर्मल, अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम है टू योर ऑफिस और समथिंग, इस काइंड ऑफ स्ट्रेस को भी हम स्ट्रेस में काउंट करते हैं। सो अगर आप विटामिन B12 को भी सप्लीमेंट कर लेंगे तो इट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। लास्टली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगी कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से प्लीज़ डिस्कस विद एन एक्सपर्ट, आपके डॉक्टर, आपके डाइटिशियन, और हमेशा अपने लेवल्स चेक करके लीजिए कि कितने आपको रिक्वायरमेंट है या कितने टाइम तक लेना है। अपने आप से सप्लीमेंटेशन नहीं करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।